राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और गुनगुनी ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। कहीं कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है तो कहीं हल्का फुल्का ठंड पड़ रही है। तो इस समय हमें ठंड के समय में ऐसे भी सिंपल कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है, तो लगता है कि कुछ चटपटी मिल जाए। तो चलिए आज एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बना रही हूँ, वो भी बच्चों की खास पसंद मैगी के मैजिक मसाले के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदे लिए, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, कलौंजी, नमक और थोड़ा सा मोइन डाल करके सिंपल जैसे हम नमकीन का आटा लगाते हैं वैसे हम आटा लगाएंगे। और हल्के हल्के पानी, हल्का सा गुनगुना पानी रहे तो वो भी अच्छा है। तो हल्के हल्के पानी डाल करके और आटा को हम सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं, जैसे हम नमकीन के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस एक जो विधि से हम आटा लगा रहे हैं इससे हम 2 रेसिपी बना सकते हैं। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मोइन इसमें बढ़िया से हो गया है। तो अब हम सिंपल सा इसको आटा लगा लेते हैं। और आटा लगाने के बाद और फ्रेंड्स ऐसे भी ना, अभी ये मौसम का तकाजा है या कुछ ऐसा रहता है कि ठंड में बहुत मन करता है कि कुछ छान वान के बनाया जाए सिंपल खाना। तो बच्चे तो क्या, बड़े भी नहीं पसंद करते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ यूनिक ट्राई करनी चाहिए जो कि बच्चों को बहुत पसंद आ जाए। तो इस तरह से मैंने अब आटा लगा ली। उसके बाद एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा और उसमें थोड़ी सी रिफ़ाइन मिक्स करके और उसका साटा बना लेंगे। तो साटा काफ़ी अच्छे से उसको हम मिक्स कर देंगे ताकि उसमें गुठली ना रहे। और साटा बनाने के बाद उसमें हम एक थोड़ा सा अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ी सी और रिफ़ाइन डाल करके साटा लगा लेंगे। और मैगी का मैजिक मसाला उठाएंगे और उसे कट करके और एक पूरे पाउच को हम खोल के उस साटे में मिक्स कर देंगे। साटा में मिक्स करने के बाद उसे अच्छे से मिला देंगे ताकि वो मैगी का मैजिक मसाला पूरे साटे में बहुत बढ़िया से मिक्स हो जाए। अब उसे अच्छे से फेंट लेते हैं। तो बच्चे तो ऐसे भी मैगी के दीवाने हैं, मैगी के मैजिक मसाले के भी दीवाने होते हैं। तो अगर इसकी खुशबू बच्चों को मिल जाए तो वो पल भर में आपके सारे नमकीन चटपट कर जाएंगे। और ऐसे भी नमकीन आपने बहुत बार सलोनी बनाई होगी या नमकीन, लेकिन इस बार इस तरीके से बना करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। मिर्ची नहीं रहने की वजह से बच्चे भी बहुत अच्छे से इसे खाते हैं चाय कॉफ़ी के साथ। इसे लीजिए। अब क्या करेंगे, अब वो आटे का हम जो पेड़ा बनाए थे उसे हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। और सिंपल 4 रोटियां हम, जो ना मोटी हो ना पतली, मीडियम में हम 4 रोटी बनाएंगे। और पहले चारों रोटी को हम बेल के अलग हटा लेंगे। फिर चारों रोटी, पहली रोटी रखेंगे और इस तरीके से पहली रोटी देखिए बहुत ज़्यादा ना मोटी है ना पतली है। और इस तरह से हम सब रोटी बना लेंगे। और इसके बाद वो जो चम्मच, जो साटे बनाए थे उससे चम्मच से उस पर पूरे स्प्रेड कर देंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। अगर चम्मच से ना हो तो हम हाथ भी लगा सकते हैं। और ताकि वो चारों तरफ अच्छे से मसाला उसका वो फैल जाए। और इसी तरह इसी मसाले पे हम चारों रोटियों को पारी पारी से वो मसाला लगाते जाएंगे। और एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी तह लगा लगा करके हम इसे इसी तरह से अब इसी तरह से सारी रोटियों पे हम एक के ऊपर एक करके चारों रोटी को हम पहले तह लगा देंगे।
और तह लगाने के बाद उसे हाथों से बहुत अच्छे तरह से दबा देंगे। अगर रोटी थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाए तो हम हाथ से खींच के उसे एक साइज़ में कर लेंगे और उसे अच्छे से चारों तरफ से दबा करके, और जो भी बचा हुआ है वो लास्ट में हम डाल देंगे। और लास्ट में डालने के बाद अब उसे रोटी को फोल्ड करेंगे अच्छे से, पहले मिक्स करके और टाइट हाथ से रोटी को फोल्ड करेंगे। पहले एक किनारे से फिर दूसरे किनारे से उसे हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हल्का सा बेल देंगे। बेलने से क्या होगा कि वो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और ये आप इस तरह से भी अगर इसको चाहे तो हम पतला सा किनारा काट काट के और पतले पतले स्ट्रिप में भी हम इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो इस तरह से एक फोल्ड और करेंगे और उसे गोलाई में हाथों से उसे अच्छे से दबाते हुए, और अगर आपका बेलने वाला चौकी छोटी पड़ती है तो आप नीचे प्लेटफॉर्म पर भी इसे काफ़ी अच्छे से प्लेटफॉर्म पे ये मिक्स हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से हाथों को दबाते हुए मिक्स कर देंगे। और अब इसे हम एक चाकू की मदद से उसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। छोटे छोटे पीसेस को कर करके हम हाथ से गोल गोल घुमा करके और इसे थोड़ा सा और पतला करते हुए जाएंगे और गोल गोल पीसेस करते हुए जाएंगे। अब उसे हाथों से जो पीसेस हमने कट किए थे, अगर मोटी लगती है तो उसके 2 भाग आप कर दीजिए, ताकि वो पतली पतली रहती है तो करारी ज़्यादा बनती है। और इसे हाथों के बीच में रख करके, ताकि उसके लेयर्स पूरे अंदर तक दिखाई दें, और हाथों से हल्का सा दबा के और थोड़ी सी हम बेलना से उसे चला देंगे, ताकि वो थोड़ी सी पतली हो जाए। और इसी तरह से सारे मैं बना लूँगी। और सबसे बड़ी बात है, इसे फ्राई करने के समय में इस तरह से सब बना लीजिए। और तेल बहुत ज़्यादा, हमें कढ़ाई में तेल नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में तेल रखने से ये लेयर्स खुलने का डर रहता है। तो बहुत हल्के से तेल, जितना में वो डूब सके इतना ही तेल हम डालेंगे और स्लो गैस को करके इसे फ्राई करके हम निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे नमकीन को, ये लेयरदार नमकीन बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कुरकुरी और करारी रहती है। आप 15 दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और इस तरह से मैं स्लो गैस पे ही सबको धीरे धीरे करके और निकाल के फ्राई कर लूँगी। तो और देखिए तेल भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तेल में ये डूब जाते हैं तो लेयर्स खुलने का डर रहता है। तो इस तरह से मैं और भी जितनी जो बनी हुई वो सारे इसमें डाल देती हूँ और धीरे धीरे सबको फ्राई करके निकाल लेती हूँ। तो ये रहा मेरा मैगी का मैजिक, मसाले का कमाल। तो आपने मैगी के मैजिक को सब्जी में के साथ यूज़ किया होगा, हर चीज़ के साथ यूज करती हैं, लेकिन इस बार इसे आप नमकीन के साथ यूज कीजिए। देखिए कितनी मज़ेदार ये टेस्टी टेस्टी बनती हैं।
रिकॉर्डिंग में ना आएगा। आ रहा है नहीं, आवाज ना आएगा। ना, बंद कर देखो बना दे। दे। अब ये रहा 2 तरह का नाश्ता नमकीन, ये जबलपुरियन स्टाइल में ढेर सारी परते वाली ये नमकीन खास्ता, और ये झारखंड स्टाइल में ये बंगला नीमकी, जो कि झारखंड में बहुत ही फेमस है और बहुत ही खास्ता रहता है। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोगों को कौन सी चाहिए, और मैं चली इसे खाने। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये आपके लिए भी, तो आप भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।